हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ रिहाना। आज हम अपना चौथा पाठ चतुर गीदड़ शुरू करेंगे। तो मैं इसको पढ़ना शुरू करती हूँ और आपको भी मेरे साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जिनमें चतुराई की बात हुई है, ठीक है। तो आज भी हम एक ऐसी ही कहानी पढ़ेंगे जिसमें घमंडी लोमड़ी की अपनी जान गंवा बैठती है और गीदड़ अपनी सूझबूझ और धैर्य से मुसीबत को दूर भगा देता है, ठीक है। बड़े जोर की बारिश हो रही थी। एक गीदड़ गीदड़ी जंगल में अपने नन्हे बच्चों के साथ भटक रहे थे। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वह उसी में घुस गए। वह गुफा एक शेर की थी। गुफा में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे। गीदड़ी डर गई। वह बोली, ये तो शेर की गुफा है। वह किसी भी समय यहाँ आ जाएगा और हमें मार डालेगा। गीदड़ बोला, तू डर मत। जब शेर आएगा तो मैं उससे निपट लूँगा। बस मैं जैसा कहूँ तू वैसा करती जाना। गीदड़ ने गीदड़ी को अपनी योजना बता दी, यानी अपनी प्लानिंग जो उसकी थी, जो उसने सोचा था, वो उसने बता दिया। थोड़ी देर बाद गुफा के बाहर कुछ आहट हुई। आहट यानी चलने की आवाज आई। गीदड़ी ने झांक कर देखा, शेर आ रहा था। गीदड़ तैयार था। उसने भारी भरकम ऊंची आवाज में पुकारा, जंजीरा। गुफा के दरवाजे के पास से गीदड़ी ने जवाब दिया, जी 30 मार खां। शेर ने सुना तो रुक गया। वह सोचने लगा, 30 मार खां? ये 30 मार खां कौन है? जरूर कोई भयानक शक्तिशाली जीव होगा। तभी तो मेरी गुफा में घुसने की उसकी हिम्मत थी। उल्टे पांव लौट गया। उसने ये बात जाकर अपने साथियों को बताई। वे सब उस पर हंसने लगे। एक साथी बोला, भाई तुम तो बड़े डरपोक निकले। अपने को जंगल का राजा कहते हो। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, देखते हैं कौन बड़ा 30 मार खां है। शेर बोला, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम लोग कहते हो तो चलता हूँ। वे एक साथ गुफा की तरफ चल दिए। 30 मार खां से मुकाबला करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे की पीठ पर चढ़ जाएं। इससे हम भी भयानक और शक्तिशाली लगेंगे। वे एक दूसरे की पीठ पर चढ़ गए। गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो रोबीली आवाज में बोला, रोबीली यानी गुस्से वाली आवाज में बोला, अरे जंजीरा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? गीदड़ी बोली, बच्चे भूखे हैं, ये शेर का मांस मांग रहे हैं। गीदड़ ने कहा, सुबह ही तो मैं एक शेर मारकर लाया था। गीदड़ी बोली, 30 मार खां जी, बच्चों को शेर का ताज़ा मांस चाहिए। मुझे शेर की गंध आ रही है। आप बाहर जाकर जल्दी से शेर मार कर लाइए। मैं अभी जाता हूँ, गीदड़ बोला। सबसे नीचे खड़े शेर ने गीदड़ गीदड़ी की बात सुनी। उसके पसीने छूट गए। वह जो दुम दबाकर भागा तो उसके ऊपर खड़े शेर भी धड़ाम धड़ाम करते नीचे आ गिरे। वे भी गिरते पड़ते जान बचाकर भागे। रास्ते में एक लोमड़ी ने उन्हें भागते देखा तो पूछा, क्या बात है, आप लोग इस तरह घबराकर क्यों भाग रहे हैं? शेर रुककर हाँफते हाँफते बोला, मेरी गुफा पर किसी 30 मार खां नाम के भयानक जानवर ने कब्जा कर लिया है। वह बड़ा शक्तिशाली है। वह तो हमें मारकर खाने वाला था। बड़ी मुश्किल से हम किसी तरह जान बचाकर भागे हैं। भयानक जानवर, 30 मार खां? अरे आपसे शक्तिशाली और कौन हो सकता है? आप बेकार ही डर रहे हैं। मेरे साथ चलिए, मैं देखती हूँ कि कौन 30 मार खां है। लोमड़ी बोली। कौन बोला ये? लोमड़ी बोली। ना भाई ना, मैं नहीं जाऊंगा। इतनी मुश्किल से तो जान बची है, और तुम्हारा क्या भरोसा, मुसीबत आते ही भाग गई तो? शेर ने कहा। ठीक है, फिर क्या कहती? लोमड़ी ने कहा, आप इतना क्यों डर रहे हैं? मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम एक दूसरे को रस्सी से बांध लेते हैं, फिर तो मेरे भागने का कोई खतरा नहीं होगा।
शेर ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। लोमड़ी ने मजबूत रस्सी के एक सिरे से शेर को और दूसरे से खुद को बांध लिया और चल दिए गुफा की तरफ। लोमड़ी आगे आगे, शेर पीछे पीछे। गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो मुस्कुराने लगा। उनके गुफा के पास आते ही गीदड़ चिल्लाकर बोला, लोमड़ी की बच्ची, मैंने तुझे 2 शेर लाने को कहा था, तो ये मरियल सा एक ही शेर लेकर आई है। इतना सुनना था कि शेर धोखा धोखा चिल्लाता हुआ सिर पर पांव रखकर भागा। ठीक है, उसको क्या लगा कि उसको लोमड़ी धोखे से ले आई है। लोमड़ी क्या कहती है, रुको रुको, चिल्लाती रह गई। पर शेर वह लोमड़ी को साथ में घसीटता हुआ भागता गया। झाड़ियों और पत्थरों से टकरा टकरा कर बेचारी लोमड़ी की जान निकल गई। शेर कभी फिर उस गुफा की ओर नहीं आया। ठीक है, तो देखो गीदड़ कितना चालाक था। उसने इतनी चालाकी से काम लिया जिससे शेर भी डर गया। ठीक है, और लोमड़ी भी कुछ ना कर सकी। इसलिए हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। हिम्मत से काम लेके हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।